क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपनी बाहों के घेरे में ठोस लोहे की मूर्ति को मिट्टी की तरह चकनाचूर कर दिया हो? महाभारत युद्ध के बाद एक ऐसा पल आया था जब भीम मौत के बिल्कुल करीब थे। धृतराष्ट्र का वो घातक आलिंगन भीम की जान ले लेता अगर श्री कृष्ण ने ऐन वक्त पर अपनी जादुई कूटनीति न दिखाई होती। आज की वीडियो में हम देखेंगे वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर जब एक अंधे पिता का क्रोध लोहे पर भारी पड़ गया। कुरुक्षेत्र का 18 दिनों का महासंग्राम अब शांत हो चुका था। युद्धभूमि जो कभी योद्धाओं की हुंकार और हाथियों की चिंगाड़ से गूंजती थी, अब केवल गिद्धों और सियारों के रुदन की गवाह थी। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन उनके हृदय विजय के उल्लास से ज्यादा अपनों को खोने के दुख और भविष्य की आशंकाओं से भरे हुए थे। उन्हें अब हस्तिनापुर लौटकर अपने अंधे ताऊ धृतराष्ट्र और गांधारी का सामना करना था, जिनके 100 पुत्रों का पांडवों ने वध कर दिया था। महल में बैठे धृतराष्ट्र के कानों में जब संजय ने दुर्योधन की मृत्यु और पांडवों की विजय का समाचार सुनाया, तो उनके भीतर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी आंखों में रोशनी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब उनके जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो चुका था। उनके मन में पांडवों और विशेषकर भीम के प्रति प्रतिशोध की एक ऐसी अग्नि धधक रही थी जो किसी भी समय ज्वालामुखी बनकर फूट सकती थी। वे भीम को ही अपने पुत्रों का मुख्य हत्यारा मानते थे। धृतराष्ट्र के मन में बार बार दुशासन की छाती चीरने वाले और दुर्योधन की जांघ तोड़ने वाले भीम की छवि उभर रही थी। भीम का नाम सुनते ही उनके शरीर में क्रोध का संचार होने लगता था। वे जानते थे कि भीम ही वह व्यक्ति है जिसने उनके वंश को समूल नष्ट किया है। हालांकि वे ऊपर से शांत दिखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे भीम के प्राण लेने की योजना बना रहे थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे जरूर थे, लेकिन प्रकृति ने उन्हें अपार शारीरिक शक्ति प्रदान की थी। कहा जाता है कि उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। वे जब क्रोधित होते थे तो बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने कांपने लगते थे। उनकी पकड़ ऐसी थी कि वे मजबूत से मजबूत वस्तु को अपने हाथों से चूरा कर सकते थे। कृष्ण धृतराष्ट्र की इस गुप्त शक्ति और उनके मन में छिपे विष को अच्छी तरह पहचानते थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने पहुँचे। महल का वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण था। युधिष्ठिर सबसे आगे थे, उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। सभी के मन में संकोच था कि वे अपने उस पिता तुल्य ताऊ को क्या कहेंगे, जिनके पूरे परिवार को उन्होंने मिटा दिया था। धृतराष्ट्र ने उन्हें बैठने का संकेत दिया, लेकिन उनकी आवाज में वह पहले जैसी ममता गायब थी। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र की भुजाएं रह रहकर फड़क रही हैं। कृष्ण को आभास हो गया कि धृतराष्ट्र ने पांडवों के स्वागत के बहाने किसी अनहोनी की तैयारी कर रखी है। वे जानते थे कि धृतराष्ट्र भीम को गले लगाने की इच्छा प्रकट करेंगे और उसी समय अपनी पूरी शक्ति से उसे कुचल देंगे। कृष्ण ने इस संकट को टालने के लिए एक गुप्त युक्ति सोची। दुर्योधन ने अपने जीवित रहते हुए गदा युद्ध के अभ्यास के लिए भीम की एक आदमकद प्रतिमा बनवाई थी। यह प्रतिमा पूरी तरह ठोस लोहे की बनी थी और देखने में बिल्कुल भीम जैसी लगती थी। कृष्ण ने महल के सेवकों को संकेत दिया कि वे उस लोहे की प्रतिमा को चुपके से सभा कक्ष के पास ले आएं। कृष्ण ने उस मूर्ति को ऐसी जगह रखवाया जहां से उसे आसानी से धृतराष्ट्र के सामने पेश किया जा सके। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर आगे बढ़े और धृतराष्ट्र के चरण स्पर्श किए। धृतराष्ट्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके शब्दों में केवल औपचारिकता थी। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी बारी बारी से प्रणाम किया। धृतराष्ट्र उन्हें पहचान तो रहे थे, लेकिन उनकी प्रतीक्षा केवल एक व्यक्ति के लिए थी, भीम।
वे भीम के नाम का उच्चारण करते समय अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने पहुंचे। महल का वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण था। युधिष्ठिर सबसे आगे थे, उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। सभी के मन में संकोच था कि वे अपने उस पिता तुल्यताओं को क्या कहेंगे जिनके पूरे परिवार को उन्होंने मिटा दिया था। धृतराष्ट्र ने उन्हें बैठने का संकेत दिया, लेकिन उनकी आवाज में वह पहले जैसी ममता गायब थी। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र की भुजाएं रह रहकर फड़क रही हैं। कृष्ण को आभास हो गया कि धृतराष्ट्र ने पांडवों के स्वागत के बहाने किसी अनहोनी की तैयारी कर रखी है। वे जानते थे कि धृतराष्ट्र भीम को गले लगाने की इच्छा प्रकट करेंगे और उसी समय अपनी पूरी शक्ति से उसे कुचल देंगे। कृष्ण ने इस संकट को टालने के लिए एक गुप्त युक्ति सोची। दुर्योधन ने अपने जीवित रहते हुए गदा युद्ध के अभ्यास के लिए भीम की एक आदमकद प्रतिमा बनवाई थी। यह प्रतिमा पूरी तरह ठोस लोहे की बनी थी और देखने में बिल्कुल भीम जैसी लगती थी। कृष्ण ने महल के सेवकों को संकेत दिया कि वे उस लोहे की प्रतिमा को चुपके से सभा कक्ष के पास ले आएं। कृष्ण ने उस मूर्ति को ऐसी जगह रखवाया जहां से उसे आसानी से धृतराष्ट्र के सामने पेश किया जा सके। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर आगे बढ़े और धृतराष्ट्र के चरण स्पर्श किए। धृतराष्ट्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके शब्दों में केवल औपचारिकता थी। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी बारी बारी से प्रणाम किया। धृतराष्ट्र उन्हें पहचान तो रहे थे, लेकिन उनकी प्रतीक्षा केवल एक व्यक्ति के लिए थी, भीम। वे भीम के नाम का उच्चारण करते समय अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं पा रहे थे। अंत में धृतराष्ट्र ने भीम की ओर मुड़ते हुए कहा, आओ भीम, मेरे करीब आओ। तुम तो मेरे सबसे बलवान पुत्र के समान हो। इस युद्ध ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें हृदय से लगाकर अपना सारा दुख भुला देना चाहता हूँ। मुझे गले लगाओ पुत्र, ताकि मेरा मन शांत हो सके। धृतराष्ट्र के शब्दों में प्रेम का नाटक था, लेकिन उनकी मंशा अत्यंत भयानक थी। जैसे ही भीम भावुक होकर धृतराष्ट्र की ओर कदम बढ़ाने लगे, श्री कृष्ण ने अपनी फुर्ती से उन्हें बीच में ही रोक दिया। कृष्ण ने भीम के कान में धीरे से कहा, रुको भीम, आगे मत बढ़ो। भीम हैरान रह गए, लेकिन कृष्ण की आज्ञा टालना उनके लिए असंभव था। कृष्ण ने तुरंत इशारा किया और सेवकों ने भीम की जगह उस विशाल लोहे की प्रतिमा को धृतराष्ट्र की ओर बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था, लेकिन स्पर्श की इंद्रियों से उन्हें लगा कि उनके सामने भीम खड़े हैं। जैसे ही उनके हाथों ने लोहे की उस मूर्ति का स्पर्श किया, उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्हें लगा कि यही वह व्यक्ति है जिसने उनके दुर्योधन को मारा है। उन्होंने उस लोहे की मूर्ति को अपनी विशाल भुजाओं में भर लिया और उसे कसना शुरू किया। धृतराष्ट्र ने अपनी 10,000 हाथियों की पूरी शक्ति अपनी बाहों में समेट ली। उनके शरीर का रोम रोम तन गया और उनकी सांसें भारी होने लगी। वे उस मूर्ति को इतनी जोर से भींच रहे थे जैसे वे लोहे को नहीं, बल्कि भीम की हड्डियों को तोड़ रहे हों। सभा में सन्नाटा छा गया। पांडव यह दृश्य देखकर भयभीत थे कि यदि भीम वहां होते तो क्या होता। वह प्रतिमा कोई साधारण लकड़ी या पत्थर की नहीं थी, बल्कि ठोस लोहे की थी। लेकिन धृतराष्ट्र का क्रोध और उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह लोहा भी टिक नहीं सका। देखते ही देखते उस मूर्ति से धातु के टूटने की भयानक आवाजें आने लगी। धृतराष्ट्र ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह लोहे की प्रतिमा पूरी तरह पिचककर चूरा नहीं हो गई। मूर्ति के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। इतनी अधिक शारीरिक शक्ति लगाने के कारण धृतराष्ट्र का अपना शरीर भी जवाब देने लगा। उनके मुख और नाक से रक्त की धारा फूट पड़ी।
वे हांफने लगे और उनकी पकड़ ढीली हो गई। उन्हें लगा कि उन्होंने भीम को मार दिया है और उनका प्रतिशोध पूरा हो गया है। उस समय धृतराष्ट्र की मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वे जीत की खुशी और पुत्र शोक के बीच झूल रहे थे। जैसे ही धृतराष्ट्र को महसूस हुआ कि सामने वाला शरीर अब निर्जीव होकर गिर चुका है, उनका क्रोध अचानक शांत हो गया। क्रोध शांत होते ही पिता का मोह और विवेक जाग उठा। वे फूट फूट कर रोने लगे, हाँ भीम, मैंने क्या कर दिया? मैंने क्रोध के वश में होकर अपने ही निर्दोष भतीजे की हत्या कर दी। पांडु मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उनका विलाप सुनकर पांडवों की आंखों में भी आंसू आ गए। जब धृतराष्ट्र विलाप कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण आगे आए और बड़े ही शांत लहजे में बोले, महाराज शांत हो जाइए। भीम जीवित हैं और आपके सामने सुरक्षित खड़े हैं। धृतराष्ट्र चौंक गए। उन्हें अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कृष्ण, यह कैसे संभव है? मैंने तो अभी अभी भीम के शरीर को चूर चूर होते महसूस किया है, कृष्ण ने स्पष्ट किया। हे कुरुराज, जिस शरीर को आपने नष्ट किया है वह भीम का नहीं बल्कि भीम की लोहे की प्रतिमा थी। मैं आपके मन के भीतर छिपे क्रोध को जानता था। मैं जानता था कि पुत्र शोक में डूबा एक पिता विवेक खो देता है। इसीलिए भीम के प्राण बचाने के लिए मुझे इस छल का सहारा लेना पड़ा। धृतराष्ट्र यह सुनकर लज्जित हो गए और उनका सिर झुक गया। भीम जो पीछे खड़े यह सब देख रहे थे, पसीने पसीने हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उनके ताऊ ने लोहे को मिट्टी की तरह मसल दिया था। भीम को पहली बार अपनी शक्ति पर गर्व होने के बजाय भय महसूस हुआ। वे समझ गए कि यदि कृष्ण न होते तो आज कुरुक्षेत्र की जीत के बाद भी वे जीवित नहीं बचते। भीम ने मन ही मन कृष्ण का आभार व्यक्त किया। सच्चाई जानकर धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका क्रोध उन्हें राक्षस बना रहा था। उन्होंने भीम को अपने पास बुलाया और इस बार वास्तव में प्रेम से उन्हें गले लगाया। अब उनकी बाहों में वह घातक दबाव नहीं था, बल्कि एक पिता का स्नेह था। उन्होंने पांडवों से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और उन्हें आशीर्वाद दिया। धृतराष्ट्र के शांत होने के बाद पांडव गांधारी से मिलने गए। गांधारी का क्रोध भी धृतराष्ट्र से कम नहीं था। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी के नीचे से क्रोध की अग्नि निकल रही थी। जैसे ही युधिष्ठिर ने उनके चरण छुए, उनकी आंखों की पट्टी के कोनों से युधिष्ठिर के नाखूनों पर उनकी दृष्टि पड़ी। गांधारी की उस दिव्य दृष्टि के तेज से युधिष्ठिर के सुंदर नाखून तुरंत काले पड़ गए। गांधारी का सतीत्व इतना प्रबल था कि वे जिसे भी क्रोध से देखती वह भस्म हो सकता था। अर्जुन यह देखकर डर गए और कृष्ण के पीछे छिप गए। कृष्ण ने स्थिति को संभालते हुए गांधारी को शांत किया और उन्हें समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए यह विनाश अनिवार्य था। गांधारी ने भी धीरे धीरे अपने मन को शांत किया और पांडवों को क्षमा किया। यह घटना हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण न केवल एक दार्शनिक थे, बल्कि एक महान कूटनीतिज्ञ भी थे। वे जानते थे कि युद्ध केवल मैदान पर समाप्त नहीं होता, उसके अवशेष और घाव बहुत समय तक रिश्तों में बने रहते हैं। कृष्ण की इस चाल ने पांडवों को उस समय बचाया जब वे अपनी रक्षा के प्रति लापरवाह हो चुके थे। धृतराष्ट्र की यह शक्ति बाद के वर्षों में भी चर्चा का विषय रही। इसे धृतराष्ट्र का आलिंगन कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है वह प्रेम जो विनाशकारी हो। इस कथा से यह भी सिद्ध होता है कि शारीरिक शक्ति यदि बिना बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल की जाए तो वह केवल स्वयं का और दूसरों का नुकसान ही करती है। इस घटना के बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि वे धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वे अगले कई वर्षों तक हस्तिनापुर के राजमहल में धृतराष्ट्र की हर आज्ञा का पालन करते रहे। हालांकि भीम और धृतराष्ट्र के बीच हमेशा एक दूरी बनी रही,
क्योंकि वह लोहे की प्रतिमा टूटने की यादें दोनों के मन में ताजा थीं। महाभारत की यह कहानी हमें क्रोध के दुष्परिणामों और कृष्ण की दूरदर्शिता के बारे में बताती है। यह साबित करती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। धृतराष्ट्र का वह लोहे का भीम तोड़ना उनके भीतर के अहंकार और मोह के टूटने का भी प्रतीक था। अंततः प्रेम और क्षमा की ही जीत हुई, जिससे कुरु वंश की अगली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त हुआ। धृतराष्ट्र का वो लोहे को तोड़ देने वाला बल आज भी हमें हैरान कर देता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर श्री कृष्ण वहां न होते तो भीम अपनी ताकत के दम पर धृतराष्ट्र के उस घातक आलिंगन से बच पाते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको कृष्ण की ये चतुराई पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।